गाइस, आप भी अपनी कॉन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं ऐसे सेंटेंसेस ज़रूर यूज़ करते होंगे जहाँ पे आप बोलते हो कि आपको कोई काम करवाना पड़ रहा है। जैसे ना चाहते हुए भी मुझे उसका काम करवाना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी मुझे कपड़े बाहर से धुलवाने पड़ रहे हैं, या फिर फंक्शन की वजह से मुझे अपना घर पेंट करवाना पड़ रहा है। कुछ भी आप बोल सकते हो, कोई भी सेंटेंस हो सकता है जहाँ पे आप बोलते हो कि मुझे कोई काम करवाना पड़ रहा है। मतलब आप चाहते नहीं हो, किसी रीजन की वजह से, किसी वजह से आपको वो काम करवाना पड़ रहा है, कंपल्शन है, आप चाह नहीं रहे हो। जैसे ना चाहते हुए भी मुझे ये काम करवाना पड़ रहा है या फिर उसका काम करवाना पड़ रहा है, तो अब आप विलिंग नहीं हो करने के, तो आपको करवाना पड़ रहा है। तो जो ऐसे सेंटेंसेस है ना, वहां पे हम दो स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं। ग्रामर के दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को यूज करके हम एक सेंटेंस बनाते हैं जहां पे आप ऐसे बोलते हो कि मुझे कोई काम करवाना पड़ रहा है। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो हम इसमें यूज करते हैं हैविंग टू का, जहां पे कंपल्शन है, किसी वजह से आपको कोई काम करना पड़ रहा है। जैसे हम हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू और हैविंग टू कंटिन्यूअस के लिए यूज करते हैं। एक तो उसमें वो स्ट्रक्चर आ जाएगा पढ़ रहा है, ठीक है, हैविंग टू यूज करेंगे। दूसरा जो उसमें स्ट्रक्चर आएगा दैट इज गेट कॉजेटिव वर्ब, क्योंकि हम यहाँ पे कर नहीं रहे काम, किसी से करवा रहे हैं, तो सेकेंड हम यूज करेंगे गेट कॉजेटिव वर्ब का। तो यहाँ पे हम दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को यूज करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले आप यूज करोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, जैसे मुझे करवाना पड़ रहा है, उसे करवाना पड़ रहा है, हमें करवाना पड़ रहा है, तो सब्जेक्ट आप अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज करोगे। उसके बाद आप यूज करोगे इज एम आर, क्योंकि सेंटेंस जो है वो एक तरह से कंटिन्यूअस है, तो वहां पे हम यूज करेंगे इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद आप यूज कर लोगे हैविंग टू, पढ़ रहा है, हैविंग टू। हैविंग टू के बाद हम यूज करेंगे सेकेंड स्ट्रक्चर जो हम कॉजेटिव गेट वर्ब का लेते हैं, जिसमें सबसे पहले गेट आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। Here you need to keep in your mind that we need to use third form of the verb, not first form, not second form, only third form of the verb, because we are talking about here get causative sentences। तो get में हमेशा हम third form का use करते हैं जब भी हम causative sentences बनाते हैं। get object and after that third form of the verb। उसके बाद अगर other words हैं आपके sentence में तो आप वो भी use कर सकते हो। अदर वर्ड्स यूज करने के बाद आप यूज कर सकते हो अगर आप सब्जेक्ट का नेम वहां पे लेना चाहते हो। वैसे तो हम कॉजेटिव गेट के जो सेंटेंसेस बनाते हैं उसमें ज्यादातर करने वाले को काम, करवाने वाले को तो हम मेंशन करते हैं, करने वाले को हम हिडन रखते हैं। बट फिर भी अगर आप लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, एंड में बाय लगाकर वो सब्जेक्ट आ जाएगा जिससे भी आपको काम करवाना पड़ रहा है। जैसे बाय हिम, बाय हर, बाय देम, उनसे करवाना पड़ रहा है, तो बाद में आप बाय भी लगा सकते हो, बाय लगाकर सब्जेक्ट लगा सकते हो, उसका ऑब्जेक्टिव केस। अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो, डजंट मैटर, दोनों तरीके से आप बना सकते हो। जैसे अगर मुझे बोलना हो कि आजकल मुझे अपना खाना बनवाना पड़ रहा है, मतलब मैं यहाँ पे खुद नहीं बना रही, मुझे बनवाना पड़ रहा है। किससे बनवाना पड़ रहा है उसकी मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही, तो मैं कैसे बोलूंगी, नाउअडेज। नाउअडेज आई एम हैविंग टू, मैं अपनी बात कर रही हूँ तो आई एम हैविंग टू, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। नाउअडेज आई एम हैविंग टू गेट माई फूड कुक्ड। नाउअडेज आई एम हैविंग टू गेट माई फूड कुक्ड, तो यहाँ पे हम इस वे में स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। जैसे ना चाहते हुए भी मुझे उसका काम करवाना पड़ रहा है, चाहते नहीं हो बट ना चाहते हुए भी करवाना पड़ रहा है, तो आप बोलोगे आई एम हैविंग टू गेट हिज वर्क डन। आई एम हैविंग टू गेट हिज वर्क डन unwillingly। I'm having to get his work done unwillingly। फंक्शन की वजह से मुझे अपना घर पेंट करवाना पड़ रहा है। I'm having to get my house painted because of the party या function। I'm having to get my house painted because of the function। उसे मेरी घड़ी ना चाहते हुए भी ठीक करवानी पड़ रही है, मतलब वो करवाना नहीं चाहता बट किसी वजह से उसको करवानी पड़ रही है, तो आप बोलोगे he is having to। अब हम he की बात कर रहे हैं। He is having to get my watch repaired। He is having to get my watch repaired unwillingly। He is having to get my watch repaired unwillingly। उसे अपने कपड़े बाहर से धुलवाने पड़ रहे हैं, मतलब वो खुद नहीं धो रही, उसको बाहर से धुलवाने पड़ रहे हैं। She is having to get her clothes washed from outside। She is having to get her clothes washed from outside। मुझे तबीयत ठीक ना होने की वजह से अपना होमवर्क करवाना पड़ रहा है, खुद नहीं कर रहे, पुअर हेल्थ होने की वजह से करवाना पड़ रहा है।
I'm having to get my homework done because of my poor health. I'm having to get my homework done because of my poor health. मुझे ईमेल भिजवानी पड़ रही है. Guys, this sentence is for you. Do me in the comment section how to pronounce in English. So it's all about today. If you like it, please like and subscribe my channel for more content. I'll meet you in the new video with new structures. Till that time, all the best. Good luck. Have a nice time. Take care and keep learning.